का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, सूतक काल मान्य होगा या नहीं, इतनी सारी कन्फ्यूजन। तो आइए इन कन्फ्यूजनों को दूर करते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पार्वती पनमोली में। तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। अभी चंद्र ग्रहण लगा था और अब सूर्य ग्रहण लगने वाला है। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जैसे यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं, इसका सूतक काल लगेगा या नहीं, सूतक काल माने या नहीं, ग्रहण की टाइमिंग क्या रहेगी, कई सवाल हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हाल ही में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा था और अब साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात में लगेगा। पितृपक्ष का समापन और नवरात्रि पर्व का आरंभ ग्रहण काल में ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा और क्या इसका सूतक काल मान्य होगा। यहाँ हम आपको इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी सभी जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात 10:59 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति 22 सितंबर की सुबह यानी रात में ही 3:23 पर होगी। ग्रहण आश्विन के इस पक्ष की अमावस्या को कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। आइए अब जानेंगे सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में दिखाई देगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखेगा या नहीं। 21 सितंबर 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर इसका सूतक भी मान्य नहीं होता, क्योंकि जहाँ ग्रहण नहीं दिखाई देता वहाँ सूतक भी माना नहीं जाता। वैसे आपको बता दें, सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 21 सितंबर का ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में इसकी दृश्यता रहेगी वहां पर सूतक काल मान्य होगा। देश दुनिया से लेकर 12 राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। हम जानेंगे सभी राशियों पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहने वाला है। इस शास्त्र में जिस सूर्य ग्रहण को एक अशुभ घटना माना गया है, सितंबर महीने में एक बार फिर लगने जा रहा है। खास बात यह है कि इस साल पितृपक्ष की शुरुआत जहां चंद्र ग्रहण से हुई थी, वहीं इसकी समाप्ति सूर्य ग्रहण से होने जा रही है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर दिन रविवार को लगने वाला है। क्या यह भारत में दिखेगा? तो ये तो भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। देश दुनिया के साथ आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती या आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाती, तब सूर्य ग्रहण होता है। वैदिक दृष्टि से यह घटना राहु केतु की छाया मानी जाती है, जो सूर्य पर असर डालकर मानव जीवन और विश्व घटनाओं में परिवर्तन का कारण बनती है। आइए जानते हैं 21 सितंबर को कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ग्रहण चरम बिंदु मतलब ग्रहण जो लगेगा उसका चरम सीमा कब होगी। भारत में इसका समय 1:11 है और ग्रहण का अंतकाल भारत में सुबह 3:23 पर होगा। भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे, लेकिन विश्व की सभी ऊर्जाओं पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इसके प्रभाव को। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मौसमी अस्थिरता, समुद्र में उथल पुथल और राजनीतिक घटनाओं की संभावना बन रही है। वैश्विक शेयर बाजार और व्यापार जगत में उतार चढ़ाव बन सकते हैं। भारत पर इस सूर्य ग्रहण का प्रत्यक्ष प्रभाव कम रहेगा, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक विरोधाभास, सत्ता विपक्ष में खींचतान तथा आर्थिक क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति बन सकती है। प्राकृतिक दृष्टि से भारत अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेगा, परंतु मानसूनी मौसम में अचानक बदलाव संभव हो सकता है। आइए अब जानते हैं 12 राशियों पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके उपाय भी। सबसे पहले मेष राशि। मानसिक तनाव, जल्दबाजी से हानि हो सकती है। उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उस दिन गुड़ चना का दान करें। दूसरी राशि वृषभ राशि। धन हानि, अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। उपाय के लिए आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सफ़ेद वस्त्र या चावल का दान कर दें। मिथुन राशि। दाम्पत्य जीवन में असहमति। उपाय, तुलसी पर जल चढ़ाएं,
शुक्ल मंत्र का जप करें। कर्क राशि, स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं। उपाय, दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। सिंह राशि, संतान और शिक्षा में रुकावट। उपाय, सूर्य को अर्घ दें, गेहूं का दान कर सकते हैं। कन्या राशि में ही सूर्य ग्रहण लगने वाला है। परिवार में असंतुलन। उपाय के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ, हरे मूंग का दान करें। तुला राशि, यात्रा में व्यवधान, वाणी में कटुता हो सकती है, इससे सावधानी बरतें। उपाय में आप माँ सरस्वती की पूजा, मीठा भोजन बांट सकते हैं। वृश्चिक राशि, आर्थिक दबाव, निवेश में सावधानी। उपाय के लिए आप रुद्र अभिषेक करें, काले तिल का दान करें। धनु राशि, आत्मविश्वास घटेगा, काम अटकेंगे। उपाय, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर लें, पीली वस्तुओं का दान कर दें। मकर राशि, संपत्ति विवाद की संभावना हो सकती है। उपाय, शनि मंत्र का जप या उड़द दाल का दान कर दें। कुंभ राशि वालों के लिए मित्रों से मतभेद, मानसिक बेचैनी। उपाय के तौर पर राहु केतु शांति हेतु नारियल प्रवाहित कर दें। और आखिरी राशि मीन राशि, खर्च अधिक कर सकते हैं, धन की कमी हो सकती है। उपाय के लिए भगवान शिव जी को जल में चावल मिलाकर अर्पित कर दें। जहाँ सूर्य ग्रहण दृश्यमान रहेगा वहाँ क्या करें और क्या नहीं, तो ये भी हम जानते हैं। ग्रहण के दौरान भोजन, जल का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल जप, तप, ध्यान और मंत्रोच्चारण करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखें, क्योंकि प्रभाव तो पड़ते ही हैं। नुकीली चीज़ों से कोई काम न करें, सब्जी न काटें, सिलाई बुनाई, कढ़ाई, सुई धागे वाला कोई काम न करें। ग्रहण पश्चात स्नान, शुद्धिकरण और दान पुण्य करना आवश्यक है। सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप अत्यंत फलदायी होता है। 21 सितंबर का यह सूर्य ग्रहण भले ही भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन विश्व की ऊर्जा को, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों को और राशियों के अनुसार उनके प्रभाव अवश्य पड़ेंगे। इसलिए राशियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को छोटे छोटे उपाय कर लेना चाहिए, तो जीवन में संभावित नेगेटिविटी दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। तो ये थी सूर्य ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। थैंक यू।